सांसद राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पूरे भारत भर में कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अदानी पावर के हेड ऑफिस के सामने किया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि राहुल जी के सवालों से डरकर राहुल जी की सदस्यता छीन लिया एक षड्यंत्र के तहत। कालू जी ने बताया कि मोदी ओबीसी में नहीं आते हैं, फिर ओबीसी का अपमान कैसे हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सूत्राले, कोषाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस भूषण पाटिल, एआईसीसी सदस्य संदेश कोंडविलकर आदि उपस्थित थे। सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह पूरे मुंबई में हर एक जिले में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। जो सत्याग्रह का तो जो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर तो सदस्य उसको जो रद्द किया उसका कोई कारण नहीं था। 24 घंटे में जो उसने किया तो उसका कोई एक ही कारण था कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए। मगर राहुल जी का हमारा सत्य है कि मत डरो, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। और ज़्यादा इसलिए हम लोग सत्याग्रह के लिए यहाँ पे हम लोग शांति से बैठे हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बोलते हैं ना मोदी ओबीसी ओबीसी, मगर हमको पता है, मैं गुजराती हूँ, हर मोदी ओबीसी नहीं होता है। यानी मैं आपको इतने नाम गिना सकता हूँ कि वो क्षत्रिय है, वो ओबीसी नहीं है। यानी एकदम गलत बात है कि ओबीसी का अपमान किया है। हर मोदी ओबीसी नहीं होता है। देखो, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है ना, गांधी फैमिली की राहुल गांधी की लोकप्रियता, भारत जोड़ते ना, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता पहले से ही है। और गांधी फैमिली का एक इतिहास रहा है कि जिन्होंने जो आज बलिदान का जो बात किया जाते, और बलिदान का बाद वो गांधी फैमिली से ही शुरू होता है। कि जब आपने देखो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और आज कभी भी ये लोग किसके नाम उछाल रहे हैं, वो बात एकदम गलत है। राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ती जाएगी। कोई राहुल गांधी जी को बोलने से बंद नहीं कर सकता है। अरे राहुल गांधी जी ने बोला है कि मुझे, स्पीकर को बोला कि मुझे बोलने का मौका दो। राहुल गांधी को बोलने का, इसलिए राहुल गांधी लोकसभा में जावे नहीं। इस लोग ने ये एकदम एक किया है, कावतरा किया है कि राहुल गांधी जी जावे नहीं। हम जिस भारत देश में रहते हैं उसके आराध्य देव परम पूज्य महात्मा गांधी जी है। उन्हीं के बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, और उसी के तहत आज इस सत्याग्रह का आयोजन हुआ है। आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका इन्होंने इतना जल्दी में लोअर कोर्ट ने इतनी बड़ी सज़ा दी, शायद मैंने भी बहुत कम सुना है। ठीक है, कोर्ट का मामला है, उसमें हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उनके इस निर्णय के बाद में जितने तेज़ी से लोकसभा सचिवालय ने उनको डिबार कर दिया, उनकी सांसदी ख़त्म कर दी, बड़ा एक सोचने वाला विषय है। और दूसरा, हमने देखा कल कि वायनाड में चूँकि इतना जल्दी ये लोग जो चुनाव आयोग है इतना सक्रिय हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता नहीं है कि पूरा का पूरा मैनेजेबल है। पूरा का पूरा हमको लगता है कि पूरी की पूरी सिस्टम को कहीं ना कहीं हमारे इस भाजपा ने मैनेज कर लिया है। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी का जो शब्द है कि लोकतंत्र खतरे में है, वाकई खतरे में है। ये जनता को दिखाना है, जनता को बताना है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप भी हमारे साथ में आइए, वरना इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी। कुछ वर्ष पहले गोपाल शेट्टी जी ने भी एक बयान दिया था कि किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं वो एक पैसे है, उसको भी लेकर आप लोग कार्रवाई करें। बहुत गलत बात है। किसान कोई भी पैशन से आत्महत्या नहीं करता है। सरकारें कोई भी रही हूँ, किसी ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया है कि ताकि आज वो स्थिति आ सके कि किसान को आत्महत्या ना करना पड़े। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको असली मूल्य दिया जाए, उनको ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि उनको कभी तकलीफ में गुजरना ना पड़े। मैं सारी सरकारों से ये आह्वान करता हूँ कि हमारे किसान को का देखभाल ध्यान से रखें। विकास जी, आप एक युवा है और एक सत्याग्रह में शामिल है, युवा रोड पे अक्सर दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये अमृतकाल का लोकतंत्र है। अमृतकाल के लोकतंत्र में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को देश से बाहर जाने दिया जाता है, जिसका जगह जेल में होना चाहिए। और जो चोरों के लिए आवाज़ उठाता है उसे सज़ा दी जाती है। ये अमृतकाल है।
तो इस अमृतकाल का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा इन्होंने पूरी तरीके से बदल दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी हमारे जिम्मेदार है और उन्हें इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में क्या युवा कांग्रेस भी रास्ते पे उतरेगी? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हम चोरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अडानी ने चोरी किया है ना, अडानी के पास अडानी को जवाब देना है। प्रधानमंत्री के खास मित्र है, उन्हें जवाब देना है कि भाई 20,000 करोड़ आए कहाँ से उनके पास। वो जो शेल कंपनीज में जो 20,000 करोड़ है, राहुल जी का यही सवाल है ना, ये आए कहाँ से? इसका जवाब वो देना नहीं चाहते हैं, वो जवाब उनका सुनना नहीं चाहते हैं। राहुल जी का कोई भी बात वो पार्लियामेंट में वो रखने नहीं देना चाहते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मूल रूप से उसका एक ही लॉजिक है कि उन्हें लोकसभा सांसद से उन्हें निकाल दिया जाएगा। आज ज्या पद्धतीने तुम्हाला पाहिलं असेल तुम्ही, राहुल गांधीवर ज्या पद्धतीने सुडाच्या राजकारणात कारवाई करण्यात आली आणि त्यांचं संसद पद काढून घेण्यात आलं। आज देशभरात, दिल्लीमध्ये, राजघाटमध्ये आणि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरला आज गांधीजीच्या मार्गाने गांधीजींनी ज्या प्रकारे सत्याग्रह केला त्या मार्गाने शांतपूर्ण आम्ही या सत्याग्रहात बसलेलो आहे। जोपर्यंत हे जे त्यांनी चुकीचं कृत्य केलेलं आहे राहुल गांधीबद्दलचं, तर त्या जोपर्यंत ते त्यांना परत संसद पद बहाल करण्यात तोपर्यंत आमचं हे शांतपूर्ण सत्याग्रह चालूच राहणार आहे। एकीकडे काल मुंबईमध्ये आक्रमक आंदोलन पाहायला मिळालं, दुसरीकडे तुमच्याकडून शांततेचं आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन का करण्यात? आक्रमक आंदोलन, आमचे युवक आहेत, युवकांमध्ये एक जोश असतो, त्यांच्या मनामध्ये एक राग असतो। तुम्ही पाहिलं असेल स्वातंत्र्याच्या वेळेला पण महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद सारखे लोक शांतपूर्ण सत्याग्रह, तिथेच भगतसिंग सारखे, राजगुरू, सुखदेव सारखे तरुण, 23 वर्षाचे तरुण, यांच्यात एक राग होतो आणि तसा राग स्वाभाविक होणारच आहे, तरुणांमध्ये राग। आमची हेच विनंती आहे, या टोकापर्यंत पोचू नका की पूर्ण जनता, देश उफळून निघेल, जनता विद्रोह सुरू होईल। आज ज्या पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने जी कारवाई करण्यात आलेली आहे, राहुल गांधी सतत संसदेत अडाणीने जो घोटाळा केलेला आहे त्याबद्दल आवाज उतरत राहिले, त्याच्याबद्दल काहीच कारवाई नाही आणि त्याच्या विरुद्ध एवढी का घाई होती, जो ज्या याला स्टे होता, एवढी काय घाई होती ती लगेच ते प्रकरण पुढे काढून त्यांना 2 वर्ष शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्यानंतर ताबडतोब 24 तासात त्यांना निष्कासित करण्यात आलं। ज्या पद्धतीने हे चालू आहे खूप देशासाठी घातक आहे, लोकशाहीसाठी घातक आहे, लोकशाही कुठे ना कुठे धोक्यात आहे। हे रोज सुरू राहणार आहे, मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं। आज डिस्ट्रिक्ट लेवलला, उद्या आमच्या वॉर्ड लेवलला आणि तसंच मुंबई लेवलला सगळीकडे, म्हणजे आम्ही एकही दिवस गप्प बसणार नाही जोपर्यंत या सरकारला जाग येत नाही, जोपर्यंत सुडाचं राजकारण सोडत नाही तोपर्यंत आमचा हे शांततेपण सत्याग्रह बोला, आंदोलन बोला सुरूच राहणार आहे। राहुल गांधी के साथ जो हुआ है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं इतला करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के हम सब सिपाही हैं और महात्मा गांधी की विचारधारा वही विचारधारा है कि जब अंग्रेज़ों के हाथ हम गुलाम थे, एक लाठी और एक धोती पहन करके और इसी सत्याग्रह के बल पर अंग्रेज़ों को और हिटलर को भगाने का काम गांधी जी ने किया था, देशवासियों ने किया था। आज उन्हीं के रास्ते पर चल करके राहुल गांधी के साथ जो अन्याय हुआ है, हम कांग्रेस के सिपाही नरेंद्र मोदी एंड कंपनी और उनकी हिटलर शाही को ख़त्म करने का काम करेंगे। सत्याग्रह रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? सत्याग्रह आंदोलन जो रखा गया है वो आप उद्देश्य साफ जानते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सड़कों से लेकर संसद तक अपनी बातों को आवाज़ उठाई अडानी के प्रकल्प के विषय में, अडानी के प्रकल्प को विषय में किसी न्यूज़ चैनलों में जो दिखाया जाता है उससे उलट ये दिशा है। और वो दिशा ऐसी है कि हम अडानी या किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, राहुल जी का कहना किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योगपति ने जिस प्रकार से विदेशी पैसों को, जैसे मॉरिशस में उनके भाई हैं विनोद अडानी जी, तो इस प्रकार से जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं LIC, SBI, इन सब जगहों पे जो आम जनता के पैसे रखे हुए हैं, कहीं कल के डेट में जिस प्रकार से बाकी नीरव मोदी हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, ललित मोदी हो गए, ये लोग देश से फरार हुए हैं। अगर कल के डेट में अडानी साहब अगर देश से फरार होते हैं तो देश की कितनी विकट परिस्थिति होगी, ये कहने से भी हम बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इस वजह से राहुल जी संसद में बोलना चाह रहे थे
उन्होंने लिखित में स्पीकर को कहा कि मेरे ऊपर अगर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं तो मंत्रियों का आरोप का जवाब मैं एज ए सांसद पार्लियामेंट के अंदर दूंगा, बाहर तो नहीं दे सकता। तो जब वो वहाँ पे जा रहे तो 16 मिनट, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 16 मिनट संसद मौन रही है। आनन फानन में इतने मामले प्रलंबित होने के बावजूद राहुल जी जब सफाई देना चाह रहे हैं, बात कहना चाह रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाना चाह रहे हैं, वो टाइम पे संसद भी मौन हो जा रहा है, राहुल जी के माइक बंद कर दिए जा रहे हैं। स्पीकर कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। अगर स्पीकर के हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? तो जो 5 मुद्दे राहुल जी ने उठाए हैं कि अदानी जी के साथ मोदी जी जब जब गए हैं उनको कौन कौन से ठेके मिले हैं, मैनिपुलेशन जो शेयर मार्केट में हुआ है वो किस माध्यम से हुआ है, सेबी इतने दिन तक अपनी नज़र क्यों बंद कर रखी थी, ये विषय है। और हम देश को बचाना चाहते हैं, राहुल जी देश की आवाज़ है। आशीष जी, हम देख रहे हैं कि युवा कहीं आक्रामक है और आप सत्याग्रह पे उतरे हैं, क्या कहना है? ये सत्याग्रह मार्च जो है हमारे उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया जी के नेतृत्व में रखा गया है। जब जब युवक कांग्रेस कोई मोर्चा लेती है या युवक कांग्रेस का प्रदर्शन होता है तो वो आक्रामक ही होता है और आक्रामक ही रहेगा। हम अपने बड़े नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि थोड़ा हमारा साथ दें। ये मौन व्रत से ये कान में जू नहीं रेंगने वाली है सरकार की। सड़कों पे उतर के चक्के जाम करके तब जाके ये प्रदर्शन केंद्र सरकार तक पता चलेगा, वरना कुछ नहीं होना इससे।